लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी कि कविता पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा है। वोटिंग के बाद वोट की अपील का आरोप है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने के कविता की चुनाव आयोग से शिकायत की है। कहा है कि के कविता ने आचार संहिता तोड़ा है। के कविता पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कहा है कि वोटिंग के बाद वोट की अपील की है के कविता ने, जो गलत है, और इसी की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष के पास आपको लिए चलते हैं। आशीष, आरोप लग गए हैं और क्या कहा गया है इसके बारे में? जी देखिए, के कविता जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, बीआरएस पार्टी के एमएलसी हैं, वो बंजारा हिल्स में एक स्कूल में अपने मतदान के लिए पहुंची थी। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने लोगों से अपील की वो बीआरएस के पक्ष में मतदान करें, और इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग को शिकायत दर्ज करवाई है। लिखित में शिकायत दी गई है कि ये जो अपील थी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की वोटिंग के बाद वोटिंग सेंटर के बाहर, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, इलेक्शन के नियमों का उल्लंघन है और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चिट्ठी भेजी गई है निर्वाचन आयोग को। देखना होगा निर्वाचन आयोग इस पर क्या फैसला लेता है, क्या इसको नोटिस में लेता है या नहीं लेता है। उसके अलावा एक और घटना हुई है, निर्मल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है आदिलाबाद जिले में। वहां पर मंत्री हैं इंद्रकरण रेड्डी। वो पार्टी के स्कार्फ को पहुंचकर पोलिंग सेंटर के अंदर पहुंचते हैं, वोटिंग करते हैं। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों काफी आक्रामक है और इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का साफ वायलेशन माना जा रहा है। बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं। अब इस बीच आपको के कविता का वो बयान सुनाते हैं जिस पर कांग्रेस नाराज हो गई है और चुनाव आयोग से शिकायत की है कि उन्होंने अपने पार्टी का नाम लेकर वोट करने की अपील की है वोट डालने के बाद। सुनिए। So we are fairly confident that people will come out in large numbers and they will vote for KCR Garu and they will vote for Kar. So we are fairly confident that people will come out in large numbers and they will vote for KCR Garu and they will vote for Kar. So we are fairly confident that people will come out in large numbers and they will vote for KCR Garu and they will vote for Kar. तो ये आपने के कविता का बयान सुन लिया। अब है सर हमारे साथ मौजूद है। सर, वोटिंग की अपील की जाती है कि बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसमें ये कौन सा नया खेल है कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ले लिया? नहीं, ये गलती की उन्होंने, और सावधानीवश उन्होंने किया होगा या अतिरिक्त उत्साहवश किया होगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में गलती है। और वो बीआरएस की प्रमुख नेता हैं वहाँ पर, सारे देश में उनका नाम जाना जाता है। उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। और कांग्रेस ने शिकायत की है, हो सकता है कि चुनाव आयोग उन्हें कोई चेतावनी दे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे या उनसे पूछे, उनकी पार्टी से पूछे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो कृष्णा सर, कांग्रेस ने तो शिकायत कर दी है लेकिन बीजेपी ने अभी तक शिकायत नहीं की। हो सकता है आगे करे, तो इसको क्या है वो बीजेपी और बीआरएस से जोड़ के देखा जाए? नहीं, अब एकदम से तो हम एक इस नतीजा पे नहीं पहुंच सकते हैं, मगर इन्होंने जो कहा ये काफ़ी गलत है। ये करना नहीं चाहिए था। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक होना नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या, चुनाव इलेक्शन आयोग क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, वो देखना पड़ेगा। अब आज शाम को ही मालूम पड़ेगा, अभी तुरंत तो कुछ नहीं। अभी तो कंप्लेन गया है, टाइम लगता है ये मामलों में, इस मामलों को सुधारने के लिए शाम को। तो और कांग्रेस भी अभी, भाजपा भी कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि लगता है वो भी जरा चुप हैं। देखेंगे माहौल कैसा है, क्या है। दूसरे एक इसमें छोटी बात मैं और कहूँगा विवेक जी कि जो चुनाव आयोग का रवैया रहता है आजकल, उसमें चुनाव आयोग किसी भी मसले पर, खासतौर से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके उल्लंघन की जो शिकायतें होती हैं, तो उसमें वो कारण बताओ नोटिस देता रहता है, पूछता रहता है, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से नहीं होती जिससे लोगों को नसीहत हासिल हो और लोग आगे ऐसा उल्लंघन करने से डरें। तो इस लिहाज से चुनाव आयोग का रवैया काफ़ी ढीले ढाले किस्म का है। और उसके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ, भाजपा की तरफ ज़्यादा झुका रहता है, जबकि एक ज़माने में भारत का चुनाव आयोग टीएन शेषन के बाद में एक ऐसा संगठन था जिससे नेताओं को डर लगता था। वो बात आज खत्म हो चुकी है। मतलब ये कहें कि ढीले ढाले रवैया होने की वजह से जो नेता हैं वो भी अब हल्के में लेने लगे हैं चुनाव आयोग से, क्योंकि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे डर हो, नजीर पेश हो जाए। तो इस पर हम करते रहेंगे चर्चा। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।